नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासरूम पे। दोस्तों, हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं UPSSC की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, मुख्य रूप से आपका अभी एग्ज़ाम जो हो रहा है वो हो रहा है आपका BDO का। ठीक है, BDO BPO का एग्ज़ाम है, और बिल्कुल इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है। उसके बाद आपका शायद पैट भी देखने को मिल सकता है। चलिए, जो भी एग्ज़ाम हो आपको कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश बेसिस तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रयास। कंप्यूटर के 15 प्रश्न हैं आपके सामने, और यूपी जीके के आपके 20 प्रश्न हैं। ठीक है, अंत में साथियों आप अपना मार्क्स बताइए, कितने मार्क्स मतलब कितने प्रश्न आपके सही हुए। एक और त्रुटि, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया था, है ना। गलत क्या, वो निकल गया था। तो ये था, उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या है वो है 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में, ना कि 6। मैंने 6 बताया है तो वो गलत है, 8 है। काफ़ी साथियों कमेंट आए, है ना। आपके कमेंट आते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है मुझे, और मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं इसको। ठीक है, और इसको चीज़ों को बिल्कुल आप समझ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रयास। प्रश्न संख्या 66। बहुत जल्दी इससे मैं लाइव सेशन भी शुरू करने जा रहा हूँ, है ना। आप टाइम बताइए, जहाँ तक मुझे लगता है कि 7 से 8 एक क्लास लाइव हो जाए तो सही रहेगा। ठीक है, 7 से 7:30 8 बजे तक एक हम प्रैक्टिस सेट लाइव डिस्कस कर लें, लाइव कर लें, तो हमारी तैयारी में और ज़्यादा धार आएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये तो प्रोसेस फ्यूचर का प्रोसेस है ना। 7 से 8 दिन के बाद ये मैं शुरू करने की सोच रहा हूँ। चलिए, वैसे आप बताना, है ना, अपना अपना इसको कितना हुआ। और प्रश्न संख्या 66 से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। निम्नलिखित में CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU, कंट्रोल यूनिट यानी CU, रजिस्टर और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका कौन सा विकल्प सही है बताइए। तो इसका जो विकल्प सही है वो आपका C, रजिस्टर, आपका विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी CPU के अधिकांश कार्यों को तो वैसे ALU के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं, ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट इन रजिस्टर, ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। यानी अस्थायी रूप से डेटा का आंकड़ों का संग्रहण कौन करता है, आपका रजिस्टर। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है 66 है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, इनमें से किसके भिन्न प्रकार हैं, किसके विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर, है ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न उदाहरण हैं। 68 प्रश्न है 68 प्रश्न है, AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। पहला है डेप्थ फर्स्ट सर्च, रैंडम दूसरा है, ह्यूरिस्टिक तीसरा है, बैंड्स फर्स्ट सर्च। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा रैंडम। AI में इसका हो जाएगा आपका रैंडम, है ना। नहीं 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 नहीं, रैंडम नहीं होगा इसका होगा ह्यूरिस्टिक, है ना। AI में ह्यूरिस्टिक एक शब्द है जिसका उपयोग निर्णय या सामान्य ज्ञान का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। एक शब्द है ये, तो इसमें AI का प्रयोग होता है सामान्य ज्ञान से समस्या को हल करने के लिए, ह्यूरिस्टिक। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ह्यूरिस्टिक। अगला प्रश्न है 69, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है। लक्ष्य आधारित एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, यूटिलिटी आधारित एजेंट, या फिर एजेंट जो दुनिया का ट्रैक रखते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा, साथियों बताओ आपका उत्तर क्या है। तो इसका सही विकल्प है आपका यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, आपका C विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी यूटिलिटी आधारित जो एजेंट होते हैं वो कई विकल्प में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है 70 प्रश्न है, ये कह रहा है आपका कि ग्रीन स्क्रीन यानी एक ग्रीन PC क्या है। पहला है ऊर्जा का उपयोग नहीं करता, दूसरा है पुराने PC की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, तीसरा है किसी अन्य कार्यालय उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा का प्रयोग करता है, तीसरा है सबसे अधिक ऊर्जा कुशल PC का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प B, पुराने PC की तुलना में कम ऊर्जा का खपत करता है, उसे क्या कहते हैं, एक ग्रीन PC कहते हैं। ठीक है, यानी जो ग्रीन PC है इसका जो कंसेप्ट है वो इस तरह बनाया गया है कि ये ऊर्जा बचाने में सहायक होता है, इसमें कम बिजली खपत होती है। ठीक है, ग्रीन PC आमतौर पर अपने जो पूर्ववर्ती हैं उनकी तुलना में कम गर्मी भी उत्पन्न करते हैं,
जब कम ऊर्जा लेंगे तो फिर कम गर्मी भी देंगे। अगला प्रश्न है 70, क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट क्या है? पहला है नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब। दूसरा है रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप। तीसरा है एक कल्पित नैनो रोबोट। और चौथा है अर्धचालक नैनो संरचना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, अर्धचालक नैनो संरचना। क्वांटम डॉट है। क्वांटम डॉट क्या है? एक मानव निर्मित नैनो संरचना वाला क्रिस्टल है जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। अगला प्रश्न है 72, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? कोड लाइन इंटरफेस, कंट्रोल लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, सेंट्रल लाइन इंटरफेस। तो इसका सही विकल्प वो है आपका सी। इसकी ये शब्दावली है CLI, इसका पूर्ण रूप है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। अगला प्रश्न है 73, इसमें ITR का पूरा नाम पूछा है। क्या होगा ITR का पूरा नाम? इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिसिप्ट, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रेशियो। तो इसका पूरा नाम होगा वो ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 74 प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो F3, F4, F12, F11। तो सही विकल्प होगा F12। यानी MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो सेव एज डायरेक्ट कर सकते हैं। आप F12 दबाइए, आपको डायरेक्ट आपका फाइल सेव हो जाएगा। 75 प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों 75 का जो सही उत्तर है वो है सी। एंड नोट डालने के लिए आपका उपयोग होता है CTRL प्लस ऑल्ट प्लस डी। ठीक है। अच्छा, ये जो पहला है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12, ये है सेलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन, यानी जो कोटेशन होती है उनके ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ये यूज होता है। और ऑल्ट शिफ्ट प्लस एक्स ये होता है एक इंडेक्स एंट्री मार्क के लिए, एक इंडेक्स बनाने के लिए, उसमें एंट्री मार्क के लिए ये यूज होता है। अगला प्रश्न 76 प्रश्न, इसके ऑप्शन कुछ दो ऑप्शन नीचे होंगे। 76 प्रश्न है, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं। 76 प्रश्न है, शीर्षक टाइटल केस के मामले में प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। यह वाक्य, एक वाक्य में एक शब्द कैपिटल किया जाता है, एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। दूसरा है बाकी की तुलना में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। तीसरा है लोअर केस को अपर केस और इसी के विपरीत में बदला किया जाता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विकल्प बी। एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। ठीक है, ये टाइटल केस के मामले में होता है, यानी जो प्रथम अक्षर है, प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर, उसको कैपिटल किया जाएगा टाइटल केस में। अगला प्रश्न है 76, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। 77 प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन MOD रिटर्न से होगा शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं। दी गई संख्याओं के समुच्चय के बीच की संख्या में 1 से वृद्धि होती है। तीसरा है संख्याओं का बहुलक। चौथा है दी गई संख्याओं के समुच्चय के बीच की संख्या। तो 77 का आपका जो उत्तर है वो है आपका पहला, शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं। ठीक है। 78 प्रश्न है, ईमेल सेवा निरूपित करता है। 78 प्रश्न है, ईमेल सेवा निरूपित करता है ईजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल या इलेक्ट्रिक मेल। तो 78 का जो आंसर है वो आपका बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल सेवा को निरूपित करता है। इसके माध्यम से आप जैसे एक यूजर से दूसरे यूजर से आप कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, इमेज का कोई अटैचमेंट भी हो सकता है ना, जिससे कि नेटवर्क के माध्यम से किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भेजा जा सकता है। ईमेल आप किसी को भी भेज सकते हैं, जिसका ऑलरेडी ईमेल होगा उसी को भेजा जाएगा ये। 79 प्रश्न है, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो 79 का आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका डी, यानी ये सभी कार्य इससे किए जा सकते हैं, है ना। फंक्शन प्रोवाइडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी प्रचालन तंत्र द्वारा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। साथियों आज का अंतिम प्रश्न लग रहा है मुझे, इसके बाद यूपी स्पेशल है, सही है। ये अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर का, कह रहा है कि एक कंप्यूटर में सभी
अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? ALU, CU, रजिस्टर या कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ALU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसकी क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है, इसमें जितनी भी गणित से संबंधित क्रियाएं होती हैं, गणनाएं होती हैं, तुलनाएं होती हैं, वो इसमें की जाती हैं। ठीक है, और CU क्या है? कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल करता है। और रजिस्टर क्या है? टेम्परेरी बेस पर ही इसमें सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गए कंप्यूटर के 15 प्रश्न। 15 प्रश्न आपके हो गए। अब करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, इससे 20 प्रश्न मिलेंगे आपको, है ना। बताना आपके कितने प्रश्न सही हो गए। 81 प्रश्न है साथियों। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लॉ माइंडर कॉलेज। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, 1887 में की गई थी। ठीक है, और 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। सबसे कम साक्षरता दर किसमें है बताइए? तो ये है आपकी श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, जहाँ साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 46.11 है। 46 पॉइंट कितनी है? 11। सबसे कम साक्षरता दर है। और सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है गौतम बुद्ध नगर में, यानी GV नगर में। इसमें है आपकी 80.12% है। ठीक है, चलिए, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। 83 प्रश्न साथियों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो पहले तो ये देख लो, ये PM किसान योजना कब शुरू की गई? ये शुरू की गई 24 फरवरी 2019 को ये शुरू की गई थी। ठीक है, इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और जो किसान सम्मान निधि योजना है, इसके तहत लाभ प्राप्त करने वालों में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख कर ले रहे हैं साथियों। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1970 में, 1975 में, 1990 में, 1992 में। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का आरंभ हुआ था बही से 92 याद कर लेना, बही से 92 1992 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके नंबर बिल्कुल यहाँ से इंक्रीज होने वाले हैं। 85 है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? सबको पता है कितनी, 2। डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2। एक तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी मायावती जी, और दूसरी मतलब जो अभी वर्तमान में कुछ दिनों पहले थी वो मायावती थी, लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी। मायावती जी आपकी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपकी सुचेता कृपलानी, है ना। देश में किसी राज्य की पहली उत्तर प्रदेश की तो थी ही, पूरी देश में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी ये। 86 है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय या दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय? सही विकल्प हो जाएगा इसका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1999 में, इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 87। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या कौशाम्बी में? तो उत्तर प्रदेश में अगर जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, है ना, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है कहाँ पर? सीतापुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 88। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमिलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा से बिल्कुल सही है, मिर्ज़ा गालिब आगरा से बिल्कुल सही है, जोश मलिहाबाद ये भी सही लग रहा है ना। राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज ये सही नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था कहाँ पर? शाहजहाँपुर में, शाहजहाँपुर में इनका जन्म हुआ था, मतलब इस जनपद में इनका जन्म हुआ था, है ना। और इन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने के कारण अंग्रेजों ने इन्हें
फांसी की सज़ा दे दी थी। 89 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज या सितारा देवी? तो इसमें आपके जो कथक कलाकार नहीं है वो नहीं है आपके किशन महाराज। किशन महाराज एक क्या है? तबला वादक हैं। ये पहली बात तो बनारस घराने के हैं। देखो ये छोटे प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न हैं जो कभी बहुत मुश्किल से याद होते हैं, इनको कभी दिमाग में आ जाए तो एक नंबर आपको बोनस मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो किशन महाराज कहाँ से थे? पहले तो बनारस घराने से संबंधित थे। दूसरा पॉइंट है कि ये तबला वादक थे। तबला, ये क्या थे? आपके तबला वादक थे, ठीक है। 90 प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? अच्छा प्रश्न है। पांचाल, अंग, सुरसेन या मत्स्य? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सुरसेन कहा जाता था। सुरसेन कहा जाता था, है ना। ये राजधानी थी किसकी? मथुरा की। मत्स्य जो है अभी राजस्थान में, राजस्थान का इलाका है ना। राजधानी थी मत्स्य की राजधानी क्या थी आपकी? विराटनगर। ऐसे ही अंग जो क्षेत्र है वो बिहार में है। बिहार में अंग की राजधानी क्या थी आपकी? चंपा, है ना। अब एक ही बचा है पांचाल। पांचाल आपका है क्षेत्र बरेली प्लस बदायूं का क्षेत्र है आपका पांचाल। और पांचाल की राजधानी है आपकी अहेछत्र, ठीक है। ये आपकी राजधानी किसकी है? पांचाल की। तो ये प्रश्न भी पेपर में आपके बन सकता है। अगला क्वेश्चन है 91 प्रश्न है, नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद? तो बहू बेगम का जो मकबरा है साथियों वो स्थित है आपके कहाँ पर? ये स्थित है फैजाबाद में। फैजाबाद में स्थित है बहू बेगम का मकबरा, है ना। ये अयोध्या, अब तो अयोध्या हो गया है जिले का नाम। अगला प्रश्न है 92, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, इटावा जनपद में या लखनऊ जनपद में? तो ताज हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में, ठीक है। जेवर तहसील में, है ना। किसमें? जेवर तहसील में, जेवर के पास। अगला प्रश्न है 93, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है कहाँ पर? मथुरा में, सिंगरौली में, नौरा में या अलीगढ़ में? तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, वो स्थापित है बुलंदशहर जिले में नौरा नामक स्थान पर, ठीक है। इसमें जो रिएक्टर कार्य कर रहे थे 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर जो 1991-92 से काम चालू है। ये स्वदेशी डिजाइन पर बनाया गया है, ठीक है, गंगा नदी के निकट। 94 प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। शहर दिए हैं और वो शहर क्यों प्रसिद्ध हैं, तो आप मिलान कर लीजिए, अपना उत्तर लिख लीजिए। अब मिलान करेंगे। चलिए, रेणुकूट प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के उद्योग के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है यहाँ पर। ऋषिकेश है, एंटीबायोटिक दवा कंपनियाँ ज़्यादा हैं ऋषिकेश में। मेरठ अपने खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ प्रसिद्ध है तालों के लिए। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा सही वो हो जाएगा 4, 2, 1, 3। विकल्प सी इसमें बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। 95 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद या सहारनपुर में? तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है आपके सहारनपुर जनपद में। यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन का प्रमुख उद्योग भी है, यानी छपाई वपाई का, है ना। ये काफ़ी बड़ा उद्योग यहाँ पर अभी पनप चुका है। 96 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बरेली, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर? तो उत्तर प्रदेश में जो मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है वो आपकी रायबरेली में स्थित है, ठीक है। ये रायबरेली के पास एक जगह है लालगंज, ये लालगंज में स्थित है। इसका ये शुरू हुई थी आपकी 2012 में हुई थी, ठीक है। 3 फैक्ट्रियाँ इस समय आपकी वर्क कर रही हैं, है ना, कोच फैक्ट्री। वो कौन कौन सी कहाँ वर्क कर रही हैं आप कमेंट में उसका उत्तर दीजिए। पहले, दूसरी और तीसरी जगह और पता बताइए उनके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है 97, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? काशी बताइए, कि सबको पता है यार, है ना, गंगा के तट पर है। काय को ज़्यादा नाटक किया जाए इसके ऊपर, गंगा में है ना। इसे घाटों का शहर भी कहते हैं। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, सबको पता है कौन सा? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचित राज्य है।
इसमें 83.7% जो भूभाग है वो नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है। 99 प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ठीक है, फूलों, गेहूं, आलू, गन्ने। तो गेहूं का भी है, गन्ने का भी है, आलू का भी है, फूलों का नहीं है। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, अच्छा ये उत्तर प्रदेश नहीं है तो ये बताओ फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु बना के इसकी चारों तरफ फूल बना दिया। ठीक है, फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो शक्कर का प्याला कहलाता है वो है कौन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर प्रदेश विशेष और कंप्यूटर का प्रॉपर टेस्ट सीरीज। ठीक है, 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर के थे और 20 प्रश्न आपके यूपीजी के या यूपी स्पेशल के थे। अभी जैसा कि हम 2 लेके चल रहे हैं ना, एक इसका लेके दूसरा हम हिंदी प्लस जीएस का भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो इसके तुरंत बाद या आज या कल सुबह आपको ये दूसरा वाला भी देखने को मिल जाएगा। जिसको जो देखना है देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लीज़ अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और मैं अब इस पर प्रैक्टिस सेट ही कराऊंगा, है ना। अभी एक दो प्रकाशन नई बुक आई हैं, उनके प्रैक्टिस सेट भी मैं बिल्कुल कराऊंगा। आपको कोई भी खरीदने की बुक जरूरत नहीं है, सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है ना। अपनी पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।